अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलो दिव्यम, हम तुम्हारे कमरे में सोएंगे। कमरे में तो हमारे सारे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। अगर बड़ी दादी ने देख लिया तो? चलो बेटा, आओ। कली बेटा, तुम्हें पता है ना हमारा कमरा कहाँ है? तो तुम जाओ हमारे कमरे में, हम आते हैं। राधिका, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? माजी, वो हम ना अपनी अलमीरा सेट कर रहे थे तो हमारे जो सारे कपड़े वो बिस्तर पे ऐसे ही फैले हुए, समेटने का मौका नहीं मिला हमें। हे मोरे भोले शंकर, इसका मतलब जिज्जी उस कमरे में इस समय नहीं जा सकती। इस समय उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्या करूं, क्या कर? आप नहीं जा सकती। हैं? क्यों? और तुम हमारे सामने ये हवाई जहाज जैसे पंख लगा के क्या खड़ी हो? हटो। जी 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 जी, मैं वो ये कह रही थी कि आपको हल्दी वाला दूध, हाँ हल्दी वाला दूध पीजिए ना। आपकी जो ये टूटी हुई नींद है ना, वो फिर से जुड़ जाएगी और आप ऐसी बढ़िया नींद सोएंगी। आहा, क्या मजा आएगा सच्ची। हमारे घर में क्या बढ़िया हल्दी वाला दूध बनता। क्यों भाई? बनता है ना? हाँ हाँ, अब बुआ जी हम बना के लाते हैं आपके लिए हल्दी वाला दूध। है बढ़िया सा गर्मा गर्म 2 गिलास। और क्या हम दोनों मिलके पियेंगे? राधिका, ध्यान से। दिव्यम जी आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी कपड़े अंदर रखने छोड़िए सब। तुम क्या कर रही हो राधिका? क्या किया मैंने? अच्छे से तय किए हुए कपड़े तुम सब खराब कर रही हो। सॉरी दिव्यम जी, लेकिन इस वक्त परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट से काम करने का समय नहीं है हमारे पास। आप जाइए, जल्दी जल्दी कपड़े लेकर आइए। दिव्यम जी प्लीज जाइए ना, जाइए। अरे हमें कोई दूध नहीं पीना, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। अरे तुम दोनों क्या शक्ल बना रही हो? चलो मेरे साथ। हाँ मम्मी जी, दूध लेकर आती हूँ। अरे चुप कर, तुझे आज ही काम याद आ रहा है। चल मेरे साथ। जी दिव्यम जी जल्दी जल्दी कीजिए, बड़ी दादी आ गई ना तो आफत आ जाएगी। मुझे ना ये सब नाटक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है राधिका। सॉरी, बंद कीजिए। अरे मुन्ना, तू यहाँ खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा है? वो बड़ी दादी, आप पहली बार मेरे कमरे में आ रही थी ना, और वो कमरा एकदम इससे मुझे लगा थोड़ा गंदा था, तो मैं साफ सफाई करने आ गया। चीजें सारी यहाँ वहां बिखरी हुई पड़ी थी। तेरा कमरा और गंदा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुन्ना, कुछ छुपा रहा है क्या? मैं नहीं बड़ी दादी, क्या ही छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाने के लिए। ये तुम पानी की तरह साफ। वैसे बेटा, हमने कभी ठीक से तेरा कमरा देखा नहीं था। अच्छा? हाँ, पर बहुत अच्छा है, सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है।
अरे तुम तीनों ऐसे त्रिमूर्ति की तरह क्यों चिपके हुए हो? क्योंकि बुआ जी आपको आज मुन्ना के कमरे में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब बुआ जी आप क्या क्या देख रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? तुम लोग कुछ छुपा रहे हो हमसे? नहीं नहीं नहीं। जीजी हल्दी वाला दूध पिएंगी? अभी तो बोला नहीं पिएंगे। थोड़ा सा पी लीजिए। मम्मी जी बुआ जी को नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। बुआ जी का गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मुन्ना। गुड नाइट ताई जी। मुन्ना सो जा बेटा। हाँ हाँ बड़ी दादी आप अब सोचिए, मैं भी सो जाऊंगा। आज तो पाल पाल बचे। हाँ वो सब कुछ तो ठीक है मम्मी जी, पर ये राधिका सोएगी कहाँ? राधिका आज तुम मेरे साथ मेरे पलंग पर सो जाना। नहीं दादी जी, अगर हम आपके साथ आपके पलंग पर सोएंगे तो आपको जगह कम पड़ जाएगी और आप आराम से सो नहीं पाएंगी। कविता आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम हॉल के सोफे पर आराम से सो जाएंगे। बस आज रात की तो बात है। राधिका मुझे माफ कर दो, जिज्जी की वजह से तुम्हें कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। माफी किस बात की दादी जी? अपनों की खुशी के लिए मिला कष्ट भी ना आशीर्वाद होता है। जीती रहो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। जी। बड़ी दादी तो सो भी गई हैं। पता नहीं राधिका कहाँ सो रही है। एक बार जाकर देख के आता हूँ। राधिका जी तुम यहाँ सोफे पे कैसे सो पाओगी? सिफिम जी हम सो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। क्या चिंता मत करिए तुम। एक काम करो, मैं गोलू भैया से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि वो जाएं किसी और कमरे में जाके सो जाएं और तुम जाके उनके कमरे में सो जाओ। नहीं नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हमारी वजह से कली जी जो है वो माँ जी के कमरे में सो रही है और बड़ी दादी आपके कमरे में। गोलू भैया को परेशान मत कीजिए, हम यहाँ सो जाएंगे। कूलर को देख नहीं सकती थी एक बार राधिका तुम? हमें अच्छे से याद है कि हमने नल बंद कर दिया था, पता नहीं कैसे। पता होना चाहिए ना, किसी और गेस्ट रूम में जाकर सो जाती। तुम यहाँ क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं, ये यहाँ क्यों? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। वो नींद नहीं आ रही थी मुझे बड़ी दादी, तो बस टहल रहा था। एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, हम कली को भेजते हैं, वो तुम्हारा सर दबा देगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कमरे में जा रहा हूँ।
अगर हम पानी भरने नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता यहाँ रासलीला रची रह रही है। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जा अपने कमरे में। अब कहाँ जाए, किस कमरे में? लगता है तुम खुद नहीं जाओगी, हमें ही लेकर जाना पड़ेगा। चलो। ये तो दुलारी जी का कमरा है। ये क्या कमरे की हालत कर रखी है तुमने? इतनी बास आ रही है यहाँ पर, ऐसा लगता है कब से ये कमरा बंद है। खुद तो ऐसे टिप टॉप बनी रहती हो और इस कमरे की हालत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज तुम हॉल में ही आकर सोती हो? नहीं नहीं मालकिन, हम बस सफाई करने वाले थे कमरे की। ये कौन है? तुम्हारी बहन है? हाँ 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 हाँ। तुम वैसे किस्मत की बहुत धनी हो, तुम्हें छत मिली है, ये अपना कमरा मिला है, लेकिन इसकी कदर करना सीखो। जी। ये कमरा तो बहुत ज्यादा गंदा है, सोने से पहले सफाई कर लेते हैं। बड़ी दादी के कर्राटों की वजह से नींद ही नहीं आ रही। बड़ी दादी के खर्राटे तो बंद हो गए, तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? कैसे आएगी? राधिका नीचे वाले सोफे पे कैसे ही सो रही होगी? एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ। राधिका, राधिका कहाँ चली गई? यहीं तो सो रही थी। कहीं दादी के कमरे में तो नहीं चली गई सोने के लिए? दुलारी के कमरे से आवाज कैसे आ रही है? वो वापस आ गई है क्या? अब कौन आ गया?
दिव्यम जी आप? राधिका, दिव्यम जी आप यहाँ पर क्या कर रहे? किसी ने देख लिया तो? और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? ये सब छोड़ो राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दुलारी जी का कमरा खाली था और वो यहाँ पर है भी नहीं ना, तो हमने सोचा हम यहीं पर सो जाते हैं। रूम में आए तो बहुत ज्यादा गंदा था, इसलिए बस साफ सफाई कर रहे थे। कुछ तो छुआ मुझको। क्या? मुझे पता होता तो मैं पूछता क्या राधिका? अरे चूहा गया होगा दिव्यम जी। चूहा? आप चूहे से डरते हैं? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मूषक महाराज से क्यों डरना? दिव्यम जी कॉकरोच 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 कॉकरोच। राधिका, अभी 2 सेकंड पहले तुम बोल रही थी कि तुम मूषक महाराज से नहीं डरी, लेकिन अभी तुम कॉकरोच से डर गई। अरे तो मूषक महाराज उड़ते नहीं है ना, लेकिन ये कॉकरोच महाराज दिव्यम जी हिलेगा नहीं। एक सेकंड। क्या कर रही हो राधिका? राधिका नहीं, राधिका। अब बस हो गया ये नाटक। अब जो होना है वो होगा। आज तो सच सबके सामने बाहर आके रहेगा। परेशान हो गया हूँ। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। माँ, दादी, ताई जी, माँ, ताऊ जी, माँ, दादी। मुन्ना की आवाज। दिव्यम जी प्लीज हमारी बात तो सुनिए। गोलू भैया, दिव्यम जी प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात तो सुनिए। अगर बड़ी दादी की तबीयत को कुछ हो गया तो? उनके चक्कर में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी राधिका, उसका क्या? और बड़ी दादी की तबीयत अब एकदम सही है, तो आज उन्हें सच पता चलकर रहेगा, समझी तुम? माँ, शोर कहाँ से हो रहा है? क्या दिव्यम, इतना शोर। ओए, क्या है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो रात को? हाँ दिव्यम, इतना शोर मचाएगा तो बुआ जी जग जाएंगी। अच्छा है ना ताई जी, आज तो जागना ही होगा उन्हें। मुन्ना क्या बोल रहा है बेटा? बुआ जी की तबीयत का तो सोच। आप सब लोगों को सिर्फ बड़ी दादी की तबीयत की पड़ी है, किसी को राधिका की तबीयत की नहीं पड़ी। राधिका यहाँ नौकरों के कमरे में सो रही है, वो कमरा जो 1 महीने से बंद है। किसी ने साफ भी नहीं किया है उसे। धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, वहां पे चूहे घूम रहे हैं, वहां पे सो रही है राधिका। अरे नौकर इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं सो सकता वहां पे।
के 2 बजे इतना शोर क्यों हो रहा है? देखते हैं चल के। दिव्यम जी, आप प्लीज अभी के लिए शांत हो जाइए। ये सारी बातें तो हम सुबह भी कर सकते हैं ना आराम से। हाँ अच्छा, सुबह उठ के कर सकते हैं। राधिका, सुबह कब होगी? जब तुम सोओगी तब ना? हाँ या ना? हाँ। सोओगी कहाँ तुम? कहाँ सोओगी? बस एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज सारा का सारा सच बड़ी दादी के सामने आके रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है इतना शोर? बड़ी दादी, आग लग गई, आग लग गई। क्या हो रहा था यहाँ? बुआ जी वो आग लग गई थी, मगर अभी बुझ गई। अभी सब ठीक है। पर आग लगी कैसे? बड़ी दादी, मैं आपको सब वो पता नहीं मालकिन कैसे आग लग गई। राधिका ने खुद से आग लगाई। एक गेंदा फूल, तू खुद से अपने आग लगाकर इस घर से क्या मोटी रकम वसूल करना चाह रही थी? तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? अपने कमरे में सोने क्यों नहीं गई? मालकिन, हम ना अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, बस उसका ही कचरा फेंकने आए थे और ये आग लग गई। अब हादसा था, अब टल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बुआ जी, अब सब ठीक है। अब सब लोग सोने चलते हैं। हाँ, पर एक बात है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन कली बिटिया की आंख अभी तक खुली ही नहीं। बुआ जी, लगता है उसे सोना बहुत पसंद है ना? तुम्हें दिन में सोना पसंद है ना, उसे रात में सोना पसंद है, बस यही फर्क है। ठीक है, चलो फिर सोने जाते हैं। और दिव्यम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। चलिए सो जाते हैं बड़ी दादी। आओ। जा मुन्ना। चलिए दादी। थैंक यू राधिका बेटा। हम तुम्हें ये आग वाला नाटक करने के लिए कभी नहीं कहते। अगर बुआ जी की तबीयत की बात ना होती तो। राधिका, कुछ करो, देवम का ध्यान भटकाओ, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। हम सब समझते हैं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। हम जानते हैं अगर बड़ी दादी के सामने सच आ गया होता तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। आप ये सब छोड़िए, आप आराम से जाके सो जाइए। हाँ, तुम भी सो जाना। हाँ जी। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम बुआ जी का दिल जीत सके और उन्हें जल्द से जल्द ये सच बता सके।
नौकरानी जी, अपने इनके लिए नाश्ता ना हम बना लेंगे, आप जाइए। कली जी, दिव्यम साहब के नाश्ते का टाइम तो पहले ही हो चुका है और हमने उनका नाश्ता भी तैयार कर दिया है। नौकरानी जी, लाइए, हमें दीजिए, हम दे देंगे। आप तब तक रसोई की सफाई करिए। और वैसे भी हम इस घर की होने वाली बहू हैं, है ना? दादी सास जी में आधी बहू तो बना ही चुकी हैं, बहुत जल्द हम पूरी भी बन जाएंगे। तो अब से इनकी और घर के सभी सदस्यों के नाश्ते की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है ना जी? लाइए, हमें दीजिए। छोड़िए ना। देखा आप लोगों ने, हमने कहा था ना कल ही पूरा घर संभाल लेंगे। देखो कितना अच्छा नाश्ता सबके लिए बना दिया उसने, और कितना सारा बनाया है ना कली बेटा? जी दादी सास जी, ये सारा नाश्ता हमने खुद बनाया है। जी, आपको पौष्टिक नाश्ता पसंद है ना, तो हमने आपके लिए ये पौष्टिक चीले बनाए हैं। अच्छा, चटनी भी बनाई होगी ना आपने इसके साथ में? कहाँ है चटनी? चटनी वो जो लाल कलर की होती है। कली जी, आप ये चटनी रसोई में भूल गई थी। अरे हाँ, हम ये तो वहीं भूल आए थे। ये लीजिए आपकी चटनी। ये चीले आपने खुद ने बनाए हैं? हाँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो जब आपने ये चीले अपने हाथों से बनाए, तो इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया? जी, हमने इसमें टमाटर डाला है, टमाटर और प्याज और नमक और हरी मिर्च भी। और जल्दी बोलिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और वो क्या आप इसमें मसाले और रागी का आटा डालना भूल गए? खैर, मुझे भूख नहीं है। दिव्यम, जब भी कली तुम्हारे लिए कुछ अपने हाथों से बनाती है, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारी भूख क्यों मर जाती है? सॉरी बड़ी दादी, मेरी भूख कली की वजह से नहीं, किसी और वजह से खत्म हो। किसी और के मतलब किसके कारण दिव्यम? ऑफिस की वजह से दादी, बहुत काम है। मैं चलता हूँ। मुन्ना, थोड़ा तो कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ। दिव्यम जी हमसे इतना नाराज है कि हमारे हाथों का बना खाना भी नहीं खा रहे। क्या करें, कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा। हाँ 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 मुन्ना, हाँ तेरा वाइट शर्ट, ट्राउजर। हाँ मुन्ना, तेरा ट्राउजर और तेरी शर्ट।
हमारे हाथ में और हम इन्हें अच्छे से प्रेस कर देंगे। थैंक यू माँ। अच्छा माँ सुनिए, और आज शाम को मेरा खाना मत बनाना, मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो खाना खा के आऊंगा, घर आने में देर हो जाएगी। ठीक है मुन्ना, तू जा और खूब एंजॉय कर। बाय। बुआ जी। सुजाता, जी बुआ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के मंगोड़े ही नहीं खाए, जल्दी से बना दो। ठीक है बुआ जी, हम बना देते, बस अब मुन्ना के ये कपड़े प्रेस कर ले, उसके बाद बना देंगे। क्या सुजाता, तुम भी? बुआ जी का खाने का मन अभी हो रहा है और तुम उन्हें 2 घंटे के बाद खिलाओगी? एक काम करो, तुम ये सब काम अपनी होने वाली बहू कली बिटिया को दे दो, है ना? हाँ दे दो ना, वो करेगी। वो बहुत अच्छे से कर देगी। क्यों बुआ जी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। कली, कली, बुआ जी, कली आ गई। कली जी दादी सास जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारे होने वाले पति के कपड़े हैं, इन्हें अच्छे से इस्त्री करके रख दो। अब बुआ जी वो क्या है ना कि मुन्ना को हमारे हाथ के प्रेस किए हुए कपड़े पसंद आते, वो खाम खा नाराज हो जाएगा, हम कर देते हैं ना। बहू आ रही है सुजाता, अपने पल्लू से बेटे को हटाओ, उसे दे दो। दे दो। अब जाओ, तुम जल्दी से हमारे लिए मंगोड़े बना दो। जी। वारे प्रभु, तेरी लीला परंपार। सुजाता का गोल मुखे से पीछा छुड़वाकर ये गवार के उसके मत्थे मार दी। बुआ जी, हमें अभी अभी याद आया, मुगौड़े तो सरसों के तेल में अच्छे लगेंगे ना, और घर में सरसों का तेल अब थोड़ा बचा है, खत्म हो गया है, और राधिका भी काम में व्यस्त है और कली भी अब व्यस्त हो जाएगी। भाभी, आप क्यों नहीं बाहर जाकर के सरसों का तेल ले आती, फिर हम बुआ जी के लिए गर्मा गर्म मुगौड़े बना देंगे। सुजाता, इतनी चिलचिलाती धूप में मैं बाजार जाऊं? हाँ तो क्या हो गया, थोड़ा बाहर जाके आओ, घूम के आओ। मगोड़े खाना है? जी बुआ जी। जाओ। जी बुआ जी। दिव्यम, ये ले, लंच कर ले। बोलो भैया, घर से आई हुई कोई भी चीज मुझे नहीं खानी। अरे देख तो ले, घर से नहीं बाहर से लाया हूँ। अपने ऑफिस के बाहर मस्त रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर एकदम हेल्दी और टेस्टी खाना मिलता है, वहीं से लाया हूँ। ये ले। हेल्दी? हाँ पक्का? अरे 100%। थैंक यू गोलू भैया, बहुत भूख लगी थी मुझे। ये तो बहुत टेस्टी है गोलू भैया। हेलो जी। राधिका यहाँ? गोलू भैया। हाँ ये क्या बताया आपने, कौन सा है रेस्टोरेंट, कहाँ से लिया आपने? वो अभी बताया ना, अपने ऑफिस के पास में ही है, वहीं से लाया हूँ। क्या ये रेस्टोरेंट का नाम वो ये राधिका का ढाबा है? दिव्यम जी, अब आपने चख लिया है तो खा लीजिए ना, ऐसे फेंक देंगे तो अन्य का अपमान हो जाएगा। हाँ जाओ यहाँ से राधिका। अब लेकिन दिव्य, जाओ। सबकी चिंता है इस लड़की को, इसका अपमान उसका अपमान,
खुद की चिंता नहीं है इसको। ये क्या है? चल के देखते हैं। भाई, ये तो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। असली सोना है क्या? इस घर में जहां देखो वहां बस अमीरी ही अमीरी। ऐसा घर ही तो चाहिए था हमें। हे भगवान, हमें जल्दी से इस घर की बहू बना दीजिए ताकि ये सारी महंगी महंगी चीजें हमारी हो जाएं। अभी तो हम इस घर की बहू बने भी नहीं, ये दुनिया अभी से हमारी खुशियों से जलने लगी। तभी सबकी महक यहाँ तक आ रही है। जलते रहो, हम तो इस घर की बहू बनेंगे और इस घर पे राज करेंगे। हाय दैया, ये क्या हो गया? हाय, ये दिव्यम जी की शर्ट में तो चंद्रमा बन गया। अब हम क्या करेंगे? क्या करें? अब सासू जी के साथ साथ दादी सास भी हमें डांटेंगी। तो क्या करें? इस नौकरानी को फंसाते हैं। नौकरानी जी, सुनिए ना। जी नौकरानी जी, ये ना हमरे होने वाले इनकी शर्ट है, तो आप जरा इसे इस्त्री कर देंगी? वो हमसे ना ये शहरी इस्त्री से इस्त्री हो ही नहीं रही थी। वो हमें कोयले वाली इस्त्री की आदत है ना, इसलिए तो हमसे ये चल ही नहीं पा रही है ढंग से। तो आप ये कर देंगी? जी ठीक है, हम ये कर देंगे। जी ठीक है। नौकरानी जी माफ करना, पर हमारी गलती अब आपके सर। लगता है कली जी ने ये प्रेस बहुत देर से ऑन करके रखा हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। जल्दी कर देते हैं। ये कैसे हुआ? राधिका, ये क्या किया तुमने? राधिका, बोलो ये क्या किया? शायद से मुझे वो सत्यानाश! सब खराब कर दिया इस गेंदा फूल ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यम की शर्ट को हाथ लगाने की? ये राधिका, तुमने ये क्या किया? वो हमने नहीं, ये कली जी ने। हाँ, कली को हमने दी थी ये शर्ट। वो इस घर की होने वाली मालकिन है। ये शर्ट तुम्हारे पास कैसे आई? दादी सास जी, ये सारी हमारी गलती है। हम किसी काम के नहीं है, हम किसी लायक नहीं है। हमें ये शहरी इस्त्री से इस्त्री करना नहीं आ रहा था, तो हमने नौकरानी जी को दे दिया। हमें नहीं पता था ये चला देंगी। हमारी गलती नहीं है दादी सास जी। हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हमें ना सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अरे बस करो, बस करो ये नाटक। माँ प्लीज सब लोगों को बाहर भेजिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं दूसरा शर्ट पहन लूंगा। बुआ जी,
कली बिटिया चले। राधिका, तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा बाहर चलने के लिए? चलो। वाह अंजित जी, कल धनतेरस है और इत्तेफाक से आप भी आई हुई हैं। इस बार पूजा की सारी विधि आप बताइएगा। तुम तो चिंता ही मत करो प्रभा, इस बार हम पूरे रीति रिवाज के साथ त्योहार मनाएंगे। जी। दिव्यम जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? दिव्यम यार, आज मेरा बर्थडे है और तू वही अपनी पुरानी बोरिंग सी मॉकटेल पी रहा है। कम से कम आज तो मेरे साथ एक पैक लगा ले, आज तो बनता है। यार पुरानी नहीं लेकिन बोरिंग जरूर है, पर मैं इसी से ठीक हूँ। तुम मजे करो। खैर कोई नहीं क्या ही कर सकते हैं। इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। कोई मैसेज या फोन भी नहीं आया अभी तक। Just a moment, please. खीर बहुत अच्छी थी। प्रभा, अब हम सोने जा रहे हैं। जी। हम भी चलते हैं। हाँ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। माँ जी, इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं अभी तक। राधिका, तुम मुन्ना की चिंता मत करो। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है और उसे बार बार फोन करके परेशान भी मत करना। हमारे बच्चे को एक दिन के लिए सुकून मिला है तो उसे इस घर के झमेले से दूर रखो प्लीज। दुलारी जी का कमरा खाली था और वो यहाँ पर है भी नहीं ना, तो हमने सोचा हम यहीं पर सो जाते हैं। यार आज दिव्यम बड़ा शांत सा लग रहा है। ऐसे लग तो रहा है। लगता है इसके गम का इलाज तो आज करना ही पड़ेगा। अरे दिव्यम, यार मेरी बर्थडे पार्टी और तू वैसे शांत खड़ा है। आना डांस करना है हमारे साथ। नहीं यार, मेरा ड्रिंक पी अपनी। यार उसका बर्थडे है, गो फॉर इट। पी रहा हूँ ना आराम से। Cheers.
के 12:30 बज गए। दिव्यम जी अभी तक घर वापस नहीं आए। लगता है दिव्यम जी वापस आ गए। वो डोरबेल बजा, इससे पहले ही जाके हम दरवाजा खोल देते हैं, वरना घर में सब जग जाएंगे। अब ठीक है ना? पक्का? उठिए उठिए। आपने शराब पी हुई है दिव्यम जी? मैं शराब नहीं पीता। अच्छा ठीक है, आइए। एक सेकंड। हम राधिका दिव्यम जी। राधिका? हाँ मेरी पत्नी? हाँ हाँ। लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम तो नौकरानी हो। नमस्ते नौकरानी जी, कैसी हैं आप नौकरानी जी? एक मिनट, लेकिन जो मालिक होते हैं ना घर के, वो नौकरों से बात नहीं करते, है कि नहीं नौकरानी जी? हाँ हाँ, आराम से दिव्यम जी। हम आप अंदर चलिए, वरना घर वाले जग जाएंगे ना। आइए चलिए। रात अकेली है। बुझ गए दीप आके मेरे पास। दिव्यम जी प्लीज इतना शोर मत कीजिए, घर वाले जग जाएंगे। अंदर चले। कानों में मेरे जो भी जाए कहिए। प्लीज शांत हो जाइए ना, घर वाले सब जग जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलिए। हाँ चलिए। एक मिनट, पता है मैं कौन? दिव्यम जी। दिव्यम बंसल नाम है मेरा। डी। और मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ हाँ हाँ। तो अपने बाप से डरता। प्लीज शांत हो जाइए। दिव्यम जी। हाँ वाले नीचे। राधिका, ये जो है ना, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। चुप हो जाइए ना प्लीज। ऐसी हालत में ऊपर लेकर जाएंगे तो बड़ी दादी को पता चल जाएगा कि मैंने पी रखी है। हम एक काम करते हैं, दुलारी जी के कमरे में ले जाते हैं। हाँ हाँ दिव्यम जी चलिए नीचे उतरिए। आइए आइए। कुछ नहीं है। खाए है? नहीं है। नहीं नीचे खाए, मैं गिर जाऊंगा। दिव्यम जी आप नहीं गिरेंगे। आप एक काम कीजिए, हाथ पकड़िए। हाँ अब आइए। नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है। उठिए अभी चलिए। नहीं। क्या हुआ? मैं गिर जाऊंगा, तुम मुझे गोदी में उठाओ। गोदी? हाँ वो गोदी। अब ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप ना हमारे ऊपर ऐसे बोरी की तरीके लटक जाइए, ठीक है? फिर नहीं गिरेंगे। पिंकी प्रॉमिस दिव्यम जी। हाँ
आइए ठीक है। आइए। सफर के तुम मत गिर दो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गिरेंगे। नहीं मम्मा चलो मम्मा दिव्यम जी आइए आइए, उठिए, कमरे में चलते हैं। एक मिनट, तुम मेरा किडनैप कर रहे हो? नहीं, मेरा कमरा ऊपर है। नीचे है, नीचे नीचे। ये हमने सपने में आवाज सुनी या हमें सच में सुनाई दिया कुछ? ये दिव्यम अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? कल सुबह प्रभा से पूछेंगे कि इस घर में किसी के आने जाने के नियम है या नहीं। फिलहाल तो हमें नींद आ रही है, सो जाते हैं। नीचे, आपका कमरा नीचे। चलिए 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 चलो, चलिए जल्दी चलिए। नीचे है दिव्यम जी, हमें पता है ना। आराम से दिव्यम जी, आइए आइए, धीरे धीरे नीचे देख। हाँ हाँ हाँ, ये हमारा कमरा। हाँ क्या हुआ? वो क्या बोलते हो तुम हिंदी में? अति सुंदर, एकदम तुम्हारे मन के पास। हाँ, अति सुंदर। आइए क्या? आइए, अति सुंदर। अति सुंदर। आइए बैठिए, आराम से, आराम बैठिए बैठिए। हाँ, ये लाइए। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। दिव्यम जी ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। शांत हो जाइए, शोर मत कीजिए, लोग आ जाएंगे। तुम्हारे गाल पे कुछ तो है। गाल क्या है? कुछ तो। आराम से, आराम से, आराम से।
मुझे सच बोलने नहीं दे रही कि तुम नौकरानी बन के घूम रही हो? क्यों? जी, हमारे लिए भी ऐसे नौकरानी बनना, हमसे दूर रहना आसान नहीं है। किसी दूसरी लड़की का बार बार आप पर हक जताना, आपकी पत्नी बनने के सपने देखना, ये सब हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम ये सब बस इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार हमें परिवार की खुशी और शांति के लिए मजबूर करके रख रहे हैं। और बड़ी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्द सब सही हो जाएगा क्योंकि हमारे भोलेनाथ हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। होगी। जी अभी तक अपने कमरे में नहीं गए, किसी ने देख लिया तो। अब दिव्यम जी उठिए उठिए, ये तो उठ ही नहीं रहे। इस घर की बहुरानी बनने के चक्कर में हमें रोज सुबह सुबह उठ के पूजा करनी पड़ रही है। एक बार बस बहुरानी बन जाए फिर चद्दर तान के सोएंगे, उस फिल्म की हीरोइन की तरह पलंग पे पड़े पड़े चाय की चुस्कियां लेंगे हम। खैर अभी जाके उस नौकरानी को उठाते हैं, बोलते हैं पूजा के बर्तन धो दे, हम बस दिया जला देंगे। राधिका, उठिए जल्दी उठिए। ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो कल रात को आप नशे में नशे में? मैं तो ड्रिंक करता है। मेरे चंट दोस्त ना, उन्होंने मजाक किया है कुछ तो। मैं ड्रिंक ही नहीं करता। कली, अरे भैया हम तो अभी नहाए धोए भी नहीं है, ये दादी सास हमको पहले ही बुला ली। अब कोई तो बहाना करना पड़ेगा। दिव्यम जी, इससे पहले आपको कोई देख ले, आपको इस कमरे से बाहर जाना होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरह यहाँ रहने का। ये लीजिए। एक मिनट, हम एक बार बाहर जाके देख ले, कोई है तो नहीं बाहर। अब आप बाहर जाइए, अब हमने चेक कर लिया, कोई नहीं है। थैंक यू। सर दुख रहा है। देखा दादी सास जी, हमरा सुहाग तो मांग में सजने से पहले ही लुट गया। हमरे होने वाले ये उस नौकरानी के कमरे से निकल के आ रहे हैं। अब हमरा क्या होगा दादी सास जी? उस नौकरानी और दिव्यम को तो हम अभी बताते हैं जाके। नहीं दादी सास जी, अभी आप इनको कुछ मत कहिए। अभी आप कुछ बोलेंगी तो बेकार तमाशा ही होगा। आप बस जल्दी से हमें इस घर की बहू बना दीजिए, उसके बाद इस नौकरानी की छुट्टी तो हम करेंगे। दादी सास जी।
कितना अच्छा लग रहा है ना सब। हाँ माँ, सजावट भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ लो बेलो। बोलो बेटा, ये सारे गिफ्ट समय से हमारे सारे क्लाइंट के पास पहुंच जाने चाहिए। चूक नहीं होनी चाहिए। शाबाश। माफ कीजिएगा देवर जी, पर ये भागम दौड़ी वाले काम हमेशा आप मेरे बेटे गोलू को क्यों देते हैं? कभी दिव्यम से भी कहिए। भाभी, अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है ना, तो आप खुद जा करके सारे गिफ्ट क्यों नहीं बांट आती हैं? अरे वाह, अब लग रहा है त्योहार का घर। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इतनी चहल पहल है ना? दिव्यम, बेटा तू कहाँ गया था? हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कल कहाँ थे तुम? कमरे में भी नहीं आए। कहाँ सोए तुम? वो बड़ी दादी, कल रात को मैं अपने दोस्त के वहीं पे ठहर गया था। आज सुबह वापस लौटा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम सब लोग यहाँ पे मौजूद हो तो हमें तुम लोगों को कुछ बताना था। क्या जीजी? लगता है कोई खुशखबरी है। आप इतनी खुश भी लग रही हो, है ना चाचा जी? हाँ, खुशी की बात तो है ही। 2 दिन बाद देखो दिवाली है, और ये दिवाली बहुत खास है क्योंकि दिव्यम और कली की ये पहली दिवाली है, और इसे हम खास बनाने के लिए हमने कुछ सोचा है। सुजाता, प्रभा जी जीजी। आज धनतेरस है और लक्ष्मी पूजा के अवसर पर हम चाहते हैं कि कली को इस घर की गृह लक्ष्मी के रूप में आप स्वीकार करें। और इसको खास बनाने के लिए हम दिव्यम और कली की मंगनी करेंगे।